गए थे। फिर मैं अनुष्ठान करने स्पेशल गया। अनुष्ठान करने तो नहीं गया था, केवल क्षमा मांगने समाधि पे गया था। भाई जी के दोहित्र सूर्यकांत जी, भाई जी की बेटी है सावित्री बाई, उनका बेटा सूर्यकांत जी, उनसे मैं मिला। वहां जाकर के मैंने अपना दुख निवेदन किया कि तब से अब तक भाई जी नहीं आए, सपने में भी अब नहीं आता। तो उन्होंने एक अनुष्ठान मुझको उन्होंने ही बताया था। 10 दिन तक मैंने अनुष्ठान किया। उन्होंने कहा था कि भाई जी आपको दर्शन देंगे दोबारा, आपकी वार्तालाप होगी, आप अनुष्ठान कीजिए। तो उनकी चिता स्थली पे बैठ करके, समाधि पे बैठ करके मैंने 10 दिन तक अनुष्ठान किया। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 2 घंटे का अनुष्ठान हर रोज रात को करता था जा करके, लेकिन नहीं दर्शन दी। इसलिए अपने अनुभव किसी को ना बताओ। मैंने एक अनुभव अपना बताया, उसके लिए मुझको बहुत पछताना पड़ा था। अपनी अनुभूतियां किसी को बतानी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मुझको भी मत बताया करो। हाँ, कोई प्रश्न मन में उठता है तो पूछ सकते हो। नाम नहीं लेंगे, वो यहीं अब भी यहीं बैठे हुए हैं, हर रोज कथा में आते हैं, अब भी इस समय ही बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी एक अनुभूति मुझको बताई, कोई दोष नहीं बताना। जा रहे थे गली में, शायद दूध लेने जा रहे थे, ध्यान ही में स्मृति रही, अभी कल ही उन्होंने बताया था। आंखों में आंसू भराए उनके बताते बताते। एक नौजवान बालक आया गली के अंदर, उनके कंधे पे हाथ मार के कहा, गोपाल खीर खिलाओ हमको खीर खानी है। इन्होंने सोचा कोई होगा, चलो पैसे दे देता हूं। जेब में जो ही हाथ डालने लगे पैसे देने के लिए, तो नौजवान बोला कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए, मुझको खीर खिलाओ। ये हैरान कि खीर यहां गली में मेरे पास कहां से खीर आई। फिर जब देखा पीछे मुड़ के उनकी तरफ, जब देखा, जब लगे चलने, चलते चलते देखा मैं पूछ तो लूं ये है कौन। जो ही पीछे मुड़ के देखा तो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब एक ही बात, यहीं बैठे, कल अनुभूति बता रहे। 16 सालों से सत्संग सुन रहे हैं हमारा, वृद्ध हो गए हैं इस समय, 16 सालों से हमारा सत्संग सुनते हैं। फिर उन्होंने अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया, और कल हमारे ठाकुर जी को भी खीर का भोग लगाने आए। ठाकुर जी कह गए कि मुझको खीर खिलाओ। स्वप्न में नहीं, ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष में बाजू पकड़े कहा हमको खीर खिलाओ। ये लगे खीर के नाम के पैसे देने की शायद कोई मांगने वाला होगा, और इतने प्यार से बोले गोपाल, जबकि उनका नाम गोपाल नहीं है। क्या है उनका नाम बताएंगे नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। तो गोपाल हमको खीर खिलाओ, पैसे नहीं लिए। फिर इनके मन में आया जब लगे चलने गली से कि पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि कुछ साधारण भिखारी तो, ये कोई भिखारी तो हो नहीं सकता, पैसे नहीं लिए। अगर भिखारी होता पैसे ले लेता, और गली में मेरे पास कहां से खीर आई। जो ही पीछे मुड़ के देखा, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तो आज भी खेल होते हैं भक्तों के साथ में, लेकिन अपने आप को छुपा के रखो, सब जगह मत बताओ। अगर खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो जहां तुम्हारी श्रद्धा संतों महापुरुषों में, वहां जाके निवेदन कर दो, लेकिन उसका कारण कुछ होना चाहिए बताने का। ये नहीं कि तुम दिखाने के लिए बता रहे हो, दिखाने के लिए नहीं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछने के लिए बता सकते हो, कोई दोष नहीं है। बाकी जन साधारण को ऐसे हल्ला नहीं मचाना चाहिए अपनी अनुभूतियों को। ऐसे ही राजकुमारी को कितनी अनुभूतियां हो चुकी थी, नाम जप करके किसी को बताया नहीं था। इसको इसलिए दृढ़ विश्वास था भजन में कि भजन से सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव हो सकता है। नाम जप से कुछ भी हो सकता है, नाम के बल पर। इसलिए उसने आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आज पिता को बताना पड़ा। वो भी इसलिए कि पिताजी ने कभी उनकी भक्ति में विघ्न नहीं डाला था। पिताजी की ने व्यवस्था कर रखी थी सत्संग कथाओं की, तो मेरे पिताजी दुखी ना हो, भावनाओं में ठेस ना पहुंचे, मेरी भक्ति में कोई विघ्न ना आए। अपनी भक्ति को सुरक्षित करने के लिए
अपने पिता को बताना पड़ा। इसलिए उसने कुछ अनुभूतियां अपनी बताई। दिल के सारे राज खोल जब तब सारी बात बताई है, निज अनुभव से नाम जाप की सब महिमा समझाई है। निज अनुभव से नाम जाप की सब महिमा समझाई है। बेटी, तुम जो कहते हो ठीक है, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या मैं विश्वास करूं? उसकी इतनी भावना है कि नहीं? तुम्हारी तो नाम जग के प्रति भावना थी, इसलिए तुमको ये अनुभूतियां हुई है, लेकिन उस लड़के के मन में तो कोई भावना नहीं है। और लोग मुझको ताने मार रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं समाज में। गंगा स्नान करने जाता था, गंगा स्नान करने लायक नहीं रहा, कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा? कहा कि पिताजी आप अपनी बेटी पर विश्वास करो। बेटी पर विश्वास करो, अब क्यों सुनते जगताने को? दुल्हन का केवल नाटक है ऊपर से दिखलाने को। दुल्हन का केवल नाटक है ऊपर से दिखलाने को। ये जो दुल्हन बनने की बात आपने सुनी है कि दुल्हन बन के मैं जाऊंगी, ये बात सच है, लेकिन ये मेरा केवल नाटक है बाहर का। मुझको विश्वास है, उस लड़के को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझको प्रभु के नाम पर विश्वास है। भगवान मेरे विश्वास की लाज रखेंगे। आपकी बेटी गंगा जल की तरह पवित्र थी, पवित्र है और सदा पवित्र रहेगी, आप निश्चिंत हो जाएं। और फिर ज्यादा दिन की बात नहीं पिताजी, इतने दिन से चर्चा चल रही है तो 4 दिन और सही। 36 दिन हो गए हैं, 4 दिन शेष रह गए हैं। 4 दिनों की बात रह गई, देखेंगे सब नर नारी। राम नाम की शक्ति को तब मानेगी दुनिया सारी। राम नाम की शक्ति को तब मानेगी दुनिया सारी। सुन बेटी की बात, पिताजी के मन में प्रहलाद हुआ, इस कलयुग में बेटी बनकर मेरे घर प्रहलाद हुआ। इस कलयुग में बेटी बनकर मेरे घर प्रहलाद। बेटे की पूरी बात सुनकर के पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुन बेटी की बात, पिताजी के मन में आह्लाद हुआ, आनंद हुआ, मन में आह्लाद हुआ। इस कलयुग में बेटी बनकर मानो मेरे घर प्रहलाद हुआ। बेटी, मैंने चर्चाएं कथा संतों के मुख से बहुत ध्रुव प्रहलाद की, मीरा की सुनी थी, लेकिन आज मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद मीरा। आज तक सुनता आया हूं नाम की महिमा, लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा विश्वास कोई नाम के ऊपर करता है। इतनी श्रद्धा नाम के ऊपर, और नाम के ऊपर तुमने अपनी इज्जत को, कुल के, खानदान की लाज को, सबको दांव पे लगा दिया। इतना तुम्हारा विश्वास। कभी सुना था प्रहलाद का विश्वास था, जलती अग्नि में प्रवेश करके बिना भय के, क्योंकि उसको विश्वास था कि अग्नि मुझको जला नहीं सकेगी। मीरा जानकर भी विष पी गई, क्योंकि उसको विश्वास था श्री कृष्ण इसको अमृत अवश्य बनाएंगे। इतना ही विश्वास कभी सुना था, आज मैं पहली बार तुम्हारा देख रहा हूं। मुझको लगता है कि मीरा लौट आई है बेटी बन के मेरे घर में, दू प्रहलाद बेटी बनकर घर में लौट आए, मेरा अहो भाग्य। लेकिन मेरी बेटी, एक प्रार्थना है, वो ये कि जैसा विश्वास तुम्हारा है, तुमको मैं कितना निश्चिंत देख रहा हूं, कितना तुमको निर्भय मैं देख रहा हूं। मेरे हाथ में नंगी तलवार, तब भी तुमको कोई भय नहीं। ऐसी निश्चिंतता, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास बेटी मेरा भी बना दो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। जो मेरा भय है वो समाप्त हो जाए। बेटी, जो विश्वास तुम्हारा ऐसा मेरा भी कर दो।
ज्ञान भक्ति वैराग्य दान कर मेरी झोली भी भर दो। ज्ञान भक्ति वैराग दान कर मेरी झोली भी भर दो। पिताजी आपके मन में श्रद्धा विश्वास आ जाएगा, 4 दिन को और इंतजार कर लो। 4 दिन के बाद आप ही नहीं पूरी काशी नगरी भगवान के नाम पर विश्वास करेगी। 4 दिनों की बात रह गई, देखेंगे सब नर नारी राम नाम की शक्ति को, तब मानेगी दुनिया सारी। इसलिए पिताजी 4 दिन और काट लो और देखो, फिर दुनिया देखेगी। आपकी बेटी की नाक नहीं कटेगी, आपकी नाक नहीं कटेगी, आपका मान होगा, आपकी जय जयकार होगी। कितना विश्वास था प्रभु के नाम पर उसे। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, अपने कक्ष में चले गए। इस प्रकार से 3 दिन बीत गए। 40 दिन पूरे होने में केवल एक दिन शेष रहा। 39 दिन हो गए थे, एक दिन बाकी रह गया था 40 दिन होने। इधर लड़की ने दुल्हन का जोड़ा तैयार कर लिया था, दुल्हन का सारा श्रृंगार तैयार करके रखा था कि कल सज करके हाथ में वरमाला लेकर के मणिकर्णिका घाट जाना है। बाप ने रोका नहीं, बाप को भी विश्वास होने लगा बेटी पर। 40 दिन पूरे होने में केवल एक दिन शेष रहा। धुला मैल लड़के का सारा मन में ना अवशेष रहा। धुला मैल लड़के का सारा मन में ना अवशेष रहा। 40 दिन पूरे होने में केवल एक दिन शेष रहा। धुला मैल लड़के का सारा मन में ना अवशेष, लेश मात्र भी मैल नहीं रहा। नाम जप के प्रभाव से चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया था। और पहले दिन जपता रहा रात दिन माला राजकुमारी के प्यार में और उनसे मिलने की इंतजार में। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में, जपता रहा रात दिन माला राजकुमारी के प्यार में। लेकिन धीरे 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 नशा नाम का चढ़ने लगा और ध्यान राम का धरने लगा। और धीरे धीरे आज एक दिन बाकी रह गया, रात्रि के समय। आज तो रात्रि को भोजन ही नहीं किया। खुशी आनंद वो रस भोजन ही नहीं किया। रात्रि को आंख बंद हुई, चिंतन में खो गया, ध्यान में। लगी समाधि राम नाम से, तन मन की सुध भूल गया। 40 दिन कल होंगे पूरे, पता नहीं सब भूल गया। कल राजकुमारी मिलने आ रही है, कल 40 दिन पूरे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रहा। यह देखो नाम का प्रभाव। पाप ना करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया पहनो, बढ़िया मकान बनाओ, कोई दोष नहीं, बस पाप ना बने, अपराध ना बने। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, बस ये सूत्र है। 40 दिन इसने कोई पाप नहीं किया और पहले के पाप सब राम नाम की अग्नि में जलकर विध्वंस हो गए। मन पवित्र हो गया। कैसी भी करो, बस भजन करो, मन लगे ना लगे, एक न एक दिन रस आएगा। लगी समाधि राम नाम से, तन मन की सुध भूल गया। 40 दिन कल होंगे पूरे, पता नहीं सब भूल गए। नाम खुमारी चढ़ी न सोया, रात को नींद नहीं आई, मस्ती आनंद इतना है।
भंग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात। ये भांग शराब रात को पी सुबह तक उतर जाती है। भंग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उसी नाम की मस्ती में खो गया। ना राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया। नाम खुमारी चढ़ी न सोया, ज्यों ही प्रातः काल हुआ। सुबह हो गई, रात भर चिंतन में डूबा रहा और जो ही प्रभात हुआ ब्रह्म मुहूर्त आया। प्रगट हुए प्रभु राम हृदय में झांकी निरख निहाल। प्रगट हुए प्रभु राम हृदय में झांकी निरख निहाल। रात भर हृदय में आलोक एक दिव्य प्रकाश छाया रहा। उस आनंद में निराकार भगवान की मस्ती में मस्त रहा, शांत चित्त ब्रह्मानंद में लीन रहा। लेकिन ब्रह्मानंद से भी आगे, निराकार से भी आगे साकार है। रात्रि भर समाधि लगी रही, निराकार ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो गया था। मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया था, शांत समुद्र भीतर। रात भर उस ब्रह्मानंद में रहा। इस ब्रह्मानंद से आगे, निराकार से आगे साकार है। जो ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उस प्रकाश में एक दिव्य तेज स्वयं भगवान राम के में प्रकट हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हृदय में राम ऐसे प्रकट हो गया। अब ध्यान नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है। आंख बंद करके साक्षात भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में युग क्यों ना बीत जाए पता नहीं चलेगा। काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि राम साक्षात अकाल पुरुष हैं। अब 40 दिन हो चाहे 40,000 वर्ष बीत जाएं, अब राम सामने है। उसकी अंतर की आंखें कह रही हैं, बस बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, ना तू कुछ कहे और ना मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। यह है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। राम का साक्षात्कार हृदय में हो गया। ये मत सोचो हृदय में साक्षात्कार होता, सामने भी होता है, लेकिन अभी समय नहीं आया, वो आगे की कथा है। हृदय में साक्षात भगवान राम प्रकट हो गए। उसको भी ये नहीं पता कि मैं बैठा हूं आंखें बंद करके, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये सब भूल गया। देह की शुद्ध तो है ही नहीं है। उसको तो यही है कि साक्षात मैं आंखों से भगवान के दर्शन कर रहा हूं। और इधर महल में क्या हो रहा है? कर 16 श्रृंगार शैलजा, हाथों में ले वरमाला। पहुंची तट पे उससे पहले लोगों ने डेरा डाला। पहुंची तट पे उससे पहले लोगों ने डेरा डाला। दुल्हन के जोड़े में 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के अपने आप को अलंकृत किया और हाथ में वरमाला लेकर के कुछ सहेलियों के साथ में लेकर के घाट पर पहुंची। और ये घाट पे पहुंचे उससे पहले पूरी काशी नगरी तमाशबीन बन करके आ गई। घाट पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची। यहाँ तक कि लोग नौकाओं को किराए पे ले करके गंगा के भीतर चले गए और नौकाओं से झांक रहे हैं। सब इस दृश्य को आंखों में भर लेना चाहते थे। आज एक बड़ी विचित्र अनहोनी घटना हो रही है। कोई भी चूकना नहीं चाहता था इस दृश्य को देखने से। भीड़ जमी घाटों पे, कुछ तो बैठ नाव से देख रहे होगा आज न जाने क्या, दिल थामे सारे देख रहे। इधर वो जमादार का लड़का हाथ में माला लिए आंखें बंद हैं और भीतर राम के ध्यान में लगा है।
और उनके सामने राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए खड़ी है। इसको कोई होश नहीं कि 40 दिन पूरे हो गए, नहीं पता कि राजकुमारी आई है सामने। इस लड़के की मां पहले से आ चुकी थी। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो राजकुमारी आ गई है। मां ने भंगिन के बेटे के सन्मुख राजकुमारी खड़ी हुई। उसको कुछ भी पता नहीं, मन नाम खुमारी चढ़ी हुई। उसको कुछ भी पता नहीं, मन नाम कुमारी चढ़ी हुई। मां ने कहा, लाल उठ मेरे, अब तो तुम नैना खोलो। देखो राजकुमारी आई, उनसे कुछ अब कुछ तो बोलो। देखो राजकुमारी आई, उनसे अब कुछ तो बोलो। लेकिन बेटा कुछ तो नहीं पा रहा था, उस मस्ती में मस्त था, प्रकृति तो नहीं था, बाहर की कोई होश नहीं थी, देह का अनुसंधान उसको नहीं रहा था। मां ने सोचा कि बेटा डर रहा है, राजा से डर रहा है, डर के मारे आंख नहीं खोल रहा है। मां ने कहा, बेटा राजा से डर मत, अब तो राजा की भी हां हो चुकी है, अब कोई विघ्न बाधा नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। आंखें खोलो, खड़े हो जाओ, राजकुमारी आपके गले में माला पहनाने आ गई है। लेकिन बेटे को कोई होश नहीं। फिर मां ने दोनों कंधे पकड़ के जोर से झकझोरा। झकझोरा जब बेटे को, तब मुश्किल से नैना खोले। देखा सन्मुख राजकुमारी, चरण पकड़ रो रो बोले। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, देखा सामने राजकुमारी। उठ नहीं पाए थे, बैठे बैठे राजकुमारी के चरणों में गिर पड़े। आंखों में झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। राजकुमारी के चरणों का अपनी आंसुओं की धारा से अभिषेक करने लगे, व्याकुल हो गए, रोने लगे और कहा, क्षमा करो अपराध हे माता, क्षमा करो अपराध हे माता। तुम तो सद्गुरु हो मेरी, क्षमा करो अपराध है माता। तुम तो सद्गुरु हो मेरी, करो कृपा इस दीन दास पे, मैं हूँ चरण शरण तेरी। करो कृपा इस दीन दास पे, मैं हूँ चरण शरण तेरी। रो रो कर नैनों के जल से चरणों का अभिषेक किया। राजकुमारी से विनती कर उनसे साधु भेष लिया। राजकुमारी से विनती कर उनसे साधु भेष लिया। क्षमा करो अपराध है माता। अपने अपराध को क्षमा की भिक्षा मांगी और कहा कि मुझको अब भेष दे दो संन्यास का, विरक्त का। अब मैं विरक्त होना चाहता हूं, सबसे संबंध तोड़ करके अब राम नाम के रस में, उनके ध्यान में मस्त होना चाहता हूं। देख लिया मैंने प्रभु के नाम में कितना रस है, उसके ध्यान में कितनी मस्ती है। दुनिया में लेश मात्र भी सुख नहीं है उस सुख के सामने।
ब्रह्मानंद को भी तिरस्कृत कर देने वाला वो सुख है राम के दर्शन। अब मैं उन्हीं दर्शनों का, उन्हीं का चिंतन करते अपने जीवन की शेष घड़ियां बिताना चाहता हूं। मुझको भेष दे दो, अब मैं संसार में रहना नहीं चाहता। राजकुमारी से भेष धारण कर लिया, विरक्त हो गए। गूंजा घाट शैलजा जी के ऊंचे जय जयकारों से, किया मान सारी नगरी ने फिर फूलों के हारों से। फूलों की वृष्टि हुई है शैलजा के ऊपर, सब ने गले में हार धारण कराए। धन्य हो देवी, तुमने हम सब की आंखें खोल दी, इतनी महिमा प्रभु के नाम की। सब भगवान के भजन में लग गए। वो लड़का संन्यास ग्रहण करके, विरक्त भेष धारण करके अपने घर नहीं गया, नौका में बैठ करके गंगा के उस पार चला गया। वहीं पर घास फूस की कुटिया बना करके अपना रस लेने लगा। भगवान की प्राप्ति के लिए अब ये भजन नहीं कर रहा है। जो प्राप्त भगवान हो चुके हैं उसके ध्यान में, आनंद में खोने के लिए, ध्यान का रस लेने के लिए, नाम जप का रस लेने के लिए। मीरा के पति की मृत्यु हुई, मीरा रोई नहीं, वही पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कितना सुख है भगवान में, कितना आनंद है भगवान में। गुरु नानक देव जी, संसार के सुखों की कोई कमी नहीं थी। बड़ी अच्छी गृहस्थी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, बेटे भी बहुत अच्छे थे, लायक थे। क्यों सब कुछ छूट गया? सोचो कितनी मस्ती है प्रभु के नाम में। घर गृहस्थी भी फीकी लगने लगी, छोड़ करके विरक्त हो गए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। राजकुमारी, राजकुमारी थी, गंगा जल की तरह पवित्र थी, विवाह कर सकती थी। कितना रस है प्रभु के नाम में, कितना आनंद है उनकी भक्ति में। इन भक्तों के चरित्रों से शिक्षा ग्रहण करो। गंगा के उस पार चला गया, भजन में लग गया। राजकुमारी अपने महल में चलेगी। पिताजी ने अपनी बेटी को गले लगाया कि बेटी, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है, मेरी बेटी बन करके मेरे खानदान को तुमने पवित्र कर दिया है। अब तक तो मैं मनी मन दुखी होता था तुमको देख करके। मैं तुमको कहते ही बेचारी कहता था, बेचारी कैसे समय पास करेगी, कैसे समय काटेगी। आज लगा पता तुम बेचारी नहीं, बेचारी तो ये दुनिया वाले हैं। बेचारा तो मैं हूं जो भजन में नहीं लगा। मैं खूब सत्संग सुनता हूं, लेकिन विश्वास नहीं था, भजन नहीं करता था, क्योंकि मैं राजा हूं, रजोगुणी हूं, अनेक अपराध हमसे हुए हैं, इसलिए विश्वास नहीं था। लेकिन आज प्रत्यक्ष में दिखा करके नाम की महिमा, क्योंकि सुनी हुई बातों पे मुझको विश्वास नहीं होता था, आज तुमने जो प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा दिया, आज मेरी आंखें खुल गई। बाप भी भजन में लग गया। अब लोग इस लड़के का भी लड़का नहीं रहा, अब ये साधु हो गया है, फकीर हो गया है, अब ये गुरु हो गए हैं। कितने लोगों ने अपना जीवन धन्य किया है इनका संग करके। अब तो नौका के उस पार जाते लोग, नौका से पार करते और कुटिया में जाकर के उनके दर्शन करते, सत्संग लाभ करते। अब तो लोग संत के पास आने जाने लगे। बहुत दिन के बाद एक दिन राजकुमारी के मन में आया कि गंगा के उस पार जो लड़का भजन कर रहा है, मैं उसको मिलाती हूं। नौका से उस पार गई, लेकिन वहां नारी प्रवेश वर्जित था। एक शिष्य ने कह दिया राजकुमारी से कि भीतर कोई जाता नहीं है, महिला कोई अंदर नहीं जाती। का अपने गुरुजी से जाकर कहो कि राजकुमारी आई है, मुझको नहीं, तुम्हारे गुरुजी रोकेंगे। जाओ अपने गुरुजी से जाके कहो कि राजकुमारी आई है। चेला राम ने भीतर जाकर कहा, गुरुजी काशी की राजकुमारी आई है आपसे मिलने के लिए। गुरुजी ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, जाओ कह दो कि गुरुजी किसी राजकुमारी को नहीं जानते। जो कि त्यों बोल दिया बाहर आकर के, हमारे गुरुजी तो कहते मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता।
राजकुमारी को थोड़ा बुरा सा भी लगा। फिर राजकुमारी ने कहा, जाओ अपने गुरुजी से जाके कहो मैं वही राजकुमारी हूं जिसके चक्कर में पड़े थे प्रेम के। जाओ जरा गुरुजी को कहो जाकर। शिष्य ने ज्यों के त्यों शब्द दोहरा दिए। गुरुजी वो तो ये कह रही है मैं वही राजकुमारी हूं जिसके प्रेम के जाल में आप फंसे थे एक बार, मैं वही राजकुमारी हूं। कुछ सोचा, फिर शिष्य को कहा जाओ उनको जाके कह दो कि तुम तो वही राजकुमारी हो लेकिन मैं वो जमादार नहीं रहा हूं। ज्यों कि त्यों शब्द